इंसान को पैदा किया ये तीसरे नंबर पर, कुरान सिखाया ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? अर-रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। वो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। मुअल्लिम कायनात की उम्मत हो मेरे अजीज, मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो और जाहिल रहना तुम्हें जेब देता है। उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है, इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था, कलम पकड़ना कितने लोगों का आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। ये इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो ये कैसे जेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल और औलाद का ये सच्चा जानशीन मौलाना मुतहरा का और खानवाने बरकत का चश्मो चिराग ऐलान करता है आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को। ये सिर्फ मौलाना का ऐलान नहीं है, रसूल पाक का मिशन है। ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता, जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं, जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर में, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीज है। ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है, तो आए नहीं पता, तुम्हारे नबी को ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुमा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा, खंगा लो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे से, यूं ही हमको डराया धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियो। आज बिल्कुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह, जिहालत है। और जो जिस तरह भागना चाहे आज भाग रहा है। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी हो, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से वर्ग नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, पढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में,
लॉ में जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के जो गुमराह, और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूँ तो इल्म आने के बाद टोपी जुब्बा कुब्बा बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है, क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाए, और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। पर क्यों कहते वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है, कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है, मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। यार दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है, हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं है इस्लाम में कभी। ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम, वरना दुनिया को क्या नहीं दिया है उलमा इस्लाम में। आपको पता है ये सब जो उठाए हुए कैमरे